ज़ीरोधा ने फाइनली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फीचर लॉन्च कर दिया है और हम आज के वीडियो में समझेंगे कि कैसे आप किसी भी स्टॉक या फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऑर्डर पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप बाय साइड भी लगा सकते हो, सेल साइड भी लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के स्टॉक पर भी लग जाएगा और अगर कोई इंट्राडे वगैरह ट्रेड लेते हो तो उसमें भी लग जाएगा। और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ता है जीटीटी के मदद से। तो चलिए एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास एक स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, ये वाला। तो इसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया और वॉच लिस्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, इधर ये जो 3 डॉट है उस 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और जाना है क्रिएट जीटीटी पर। अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में कोई ट्रेड ले रहे हो तो आप उसको ऐड कर लीजिए और उसके ऊपर भी आपको सेम 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके क्रिएट जीटीटी पर चले जाइए। अब मैं ये ऑलरेडी स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, मेरे होल्डिंग में है, पर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूं तो जाऊंगा इस सेल वाले बटन पर क्लिक करूंगा। अब आप चाहो तो एक सिंगल स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर भी लगा सकते हो या चाहो तो ओसी ऑर्डर भी लगा सकते हो, जिसमें आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हो। ट्रेल आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस ही होगा, टारगेट कभी ट्रेल नहीं होता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस ही आपका ट्रेल होगा। बट आप अगर उसके साथ टारगेट भी लगाना चाहते हो तो लगाइए, नहीं तो सिंगल सिर्फ स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाना चाहते हो तो सिंगल वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए। मैं ओसीओ चूज कर रहा हूं जिसमें मैं दोनों स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहता हूं। अभी आपको सबसे पहले ये जो है वो स्टॉप लॉस की ट्रिगर प्राइस लगानी होती है। अब ट्रिगर प्राइस क्या है? ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है कि जो भी प्राइस आप इधर लिखोगे ट्रिगर प्राइस के जगह पे, ये प्राइस जब तक मार्केट में नहीं आ जाता तब तक आपका ऑर्डर जो है वो ज़ीरोधा के पास रहेगा, और जैसे ये प्राइस आ जाता है आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाता है और एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करता है इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ट्रिगर प्राइस आप क्या रखोगे और लिमिट प्राइस क्या रखोगे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है, तो आप ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस दोनों को सेम रखिए, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप अगर चाहो तो ट्रिगर प्राइस को हल्का ऊपर रख सकते हो लिमिट प्राइस में, जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो अपने होल्डिंग वाले स्टॉक पर। तो आपको क्वांटिटी लगा लेनी है, आपको ट्रिगर प्राइस लगा लेनी है। मैं ट्रिगर प्राइस चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं रख देता हूँ 211 रुपये, और ये जो लिमिट प्राइस है उसको भी मैं रख देता हूँ 211 रुपये। अब इसके साथ आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ट्रेलिंग का, ट्रेलिंग को ऑन कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है तो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये जो स्टॉक है मैंने 200 रुपये पे खरीदा था, अब मेरा 250 रुपये का टारगेट है और 190 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है। तो इन केस अगर मेरी जो स्टॉक की प्राइस है वो अभी 200 से बढ़कर 205 रुपये हो जाती है और मैंने ये जो ट्रेलिंग है वो 1 रुपये पे सेट किया है, तो इसमें क्या होगा, मेरा जो स्टॉप लॉस जो अभी 190 पे है और मेरा जो प्राइस है वो 5 रुपए ऑलरेडी मेरे टारगेट के पास बढ़ चुका है, या मेरे बाइंग प्राइस से 5 रुपए ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो भी 5 रुपए ऊपर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर क्या लगाया है कि एक पॉइंट के हिसाब से ट्रेल करो, मतलब 200 रुपए से 201 पर जैसे ही प्राइस चला जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस भी 190 से 191 पर चला जाएगा। अगर प्राइस 201 से वापस 202 पे जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस 191 से 192 पर चला जाएगा। तो मैंने एक पॉइंट इधर सेटअप किया है तो ये भी एक एक पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा। बट अगर मार्केट प्राइस 202 रुपए पर जाकर फिर से नीचे आने लगती है तो मेरा स्टॉप लॉस 192 से नीचे नहीं जाएगा। एक बार स्टॉप लॉस अगर ऊपर की तरफ ट्रेल हो जाता है तो वो वापस नीचे कभी नहीं जाता, ये आपको समझना है। और 190 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था और ट्रेड लेने के बाद तुरंत अगर प्राइस नीचे जाता है तो आपका स्टॉप लॉस 190 के नीचे नहीं जाएगा, वो 190 पर ही टिका रहेगा। तो आप ये जो भी पॉइंट है वो 0.25 मिनिमम जो है वो उस हिसाब से लगा सकते हो, और डेसिमल में भी लगा सकते हो आपको अगर चाहिए तो। 1 2 3 4 5 जैसे भी लगाओगे उतने पॉइंट्स के बाद ही फिर आपका स्टॉप लॉस जो है वो उतने ही पॉइंट से ट्रेल हो जाएगा। जैसे अगर आप इधर 5 पॉइंट डालोगे तो 200 रुपए पे अगर आपने स्टॉक खरीदा था, 205 जब उसकी प्राइस हो जाएगी तब आपका स्टॉप लॉस जो है वो 190 से 195 पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ये काम करता है। तो आप ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस की लगा लीजिए, ट्रिगर प्राइस टारगेट की भी लगा लीजिए। इसको मैं 250 कर देता हूँ अपने हिसाब से, और लिमिट प्राइस भी मैं 250 कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इधर मार्केट भी सेट कर सकते हो। मार्केट में कुछ नहीं होता है, जैसे ही ट्रिगर प्राइस आपका हिट होगा आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेजा जाएगा और उसमें थोड़ा आपका जो प्राइस है एग्जीक्यूशन का वो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपने मार्केट सेलेक्ट किया है। लिमिट सेलेक्ट करते हो तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर होता है। अभी मैं इधर प्लेस पर क्लिक करूंगा और आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा। जीटीटी क्रिएटेड इधर आ चुका है। ऑर्डर लगाने के बाद मैं ऑर्डर्स में जाऊंगा और ऑर्डर्स में आने के बाद जीटीटी में आ जाऊंगा, तो इधर आपको ट्रेलिंग ओसीओ भी देखने के लिए मिल जाता है और ये एक्टिव स्टेट में है। आप अगर 3 डॉट पर दबाते हो और इन्फो में जाते हो तो आपको सारा डिटेल इधर मिल जाएगा। आपको चाहिए तो आप मॉडिफाई पर क्लिक करके उसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हो, और कैंसिल करना चाहो तो डिलीट पर क्लिक करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। जीटीटी ऑर्डर यूज करने के या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। जस्ट सेइंग, काफी लोग पूछते रहते हैं कि चार्जेस वगैरह कुछ अलग है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आप इसी तरीके से जो है वो इसको लगा सकते हो। अब ऑप्शंस में कैसे लगाना है वो भी बता देता हूँ।
मान लेते हैं कि आपको 24,000 का जो कॉल है उसमें ट्रेड करना है। तो पहले मैं इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। वॉच लिस्ट में मैंने ऐड कर लिया और वापस से मैं इधर 3 डॉट्स पे जाऊँगा और जीटीटी में जाऊँगा। जीटीटी में जाने के बाद आपको बाय साइड की ऑर्डर लगानी है, मतलब इसमें आपने ऑलरेडी कोई भी ऑप्शन को सेल कर रखा है, ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन आपने ले रखी है, उसमें आप बाय साइड का एक स्टॉप लॉस लगा रहे हो। उसके लिए हम ये बाय साइड वाला ऑर्डर यूज़ करते हैं। बाय साइड वाला ऑर्डर आप कोई भी ट्रेड खरीदने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। तो मैंने बाय सेलेक्ट कर लिया है, सिंगल है। अब इधर आपको ट्रिगर प्राइस लगा लेनी है। अब मान लेते हैं कि ये 14 रुपए के आसपास चल रहा है, मैंने इधर इसको खरीद लिया और मेरा स्टॉप लॉस में रखना चाहता हूँ समवेयर अराउंड 18 रुपए पे। 18 रुपए पे मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, तो मैंने ट्रिगर प्राइस भी अपनी 18 रुपए रख दी। अब ये जो लिमिट प्राइस है वो भी मैं 18 रुपए का रख दूंगा। ट्रेलिंग में रखता हूँ 1 पॉइंट का, अगर आपको चाहिए तो आप 1.5 भी रख सकते हो। तो ये आपको बता देता है नीचे की तरफ कि नेक्स्ट ट्रेलिंग कब होगी। नेक्स्ट ट्रेलिंग तब होगी जब ये 11.95 या उसके नीचे जाएगा, 12.15 उसके नीचे जाएगा। तो ये भी आपको इधर प्राइस देखने के लिए मिल जाती है कि किस हिसाब से जो है वो अपने आप के प्राइस को शिफ्ट करने वाला है। अगर मैं अभी प्लेस कर देता हूँ तो ये नहीं होगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन नहीं है। एक और चीज दोस्तों, जो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सेट कर रहे हो, तो जिस हिसाब से आपका प्रीमियम का प्राइस रहेगा, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की लगाने की। तो वो रेंज का जो स्क्रीनशॉट है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप यहां से चेकआउट कर सकते हो और आपको उस हिसाब से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जो पॉइंट है वो सेट करना पड़ेगा। तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो वो आपको कुछ इस तरीके से फिर लगाना पड़ेगा। पर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन होनी चाहिए और आपके पास ऑलरेडी बाय साइड की पोजीशन है जिसमें आपने ऑप्शन बाइंग की है। तो सेम चीज आपको सेल में जाना है, सिंगल स्टॉप लॉस लगाना है तो सिंगल, ओसीओ यानी कि वन कैंसल्स अदर में, जिसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगते हैं। दोनों में से जो भी पहले हिट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरा लेग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो आप अगर चाहो तो सेम प्रोसेस ऑप्शंस में भी कर सकते हो। अगर आप कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हो उसमें भी हो जाएगा, एमटीएफ में ट्रेड करते हो उसमें भी हो जाएगा। वैसे तो बहुत लेट हो चुका है ज़ीरोधा को अभी भी ये ट्रेलिंग ऑर्डर का ऑप्शन देना। अभी भी हम इसको चार्ट पर रख के ऊपर नीचे ट्रेल नहीं कर सकते। आई डोंट नो व्हाई कि ज़ीरोधा वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, बट हम होप कर सकते हैं कि जल्द से जल्दी आ जाएगा। फिलहाल ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वेब वाले वर्जन पे यानी कि वेबसाइट पर रोल आउट हुआ है। बहुत ही जल्दी एप्लीकेशन में भी आ जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन में। तो इन केस अगर मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाता है तो मैं वीडियो बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।